अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फिगर ऑफ स्पीच। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को भी अगर मेरे वीडियोस पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ हमें मेल करिए। और अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई भी सब्जेक्ट का कोई डाउट है या कोई चीज़ आपको वीडियो में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? पोइटिक लैंग्वेज में पोएम में अलग एक इफ़ेक्ट डालने के लिए, खूबसूरती डालने के लिए जो अलग अलग टेक्निक यूज़ की जाती है वो फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो 9th और 10th की टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये 11 फिगर ऑफ स्पीच जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सिमिली, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफ, हाइपरबोल, एंटीथेसिस, ओनोमोटोपिया, एलिट्रेशन, टॉटोलॉजी, रेपिटेशन और इन्वर्जन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सिमिली। A simile is where two things are directly compared and as or like is usually used to compare। यानी सिमिली में क्या होता है, कोई दो चीज़ें होंगी जिनमें कोई एक बात होती है वो कॉमन होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू से दैट somebody swims well, I can say that swims like a fish because fish swims well। यानी मुझे कहना है कोई इंसान बहुत अच्छा तैरता है, कोई इंसान बहुत अच्छे से स्विम कर सकता है, तो मैं क्या कहूँ, मैं अच्छे से कहूँगी कि ही स्विम्स लाइक अ फिश। यानी फिश जो भी है वो भी अच्छे से तैरती है। तो उन दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों अच्छे से तैरते हैं, तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं और ये कंपैरिजन जो है एज और लाइक का इस्तेमाल करके किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज एज क्यूट एज अ किटन, माई मॉम कुक लाइक अ मास्टर शेफ, her hair is as black as coal, fast as a spaceship, hard as a rock, big as a dinosaur। 9th की जो पोएम है कंपैरिजन, उसमें ऑलमोस्ट हर लाइन जो है वो सिमिली की एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मेटाफॉर। अ मेटाफॉर कंपेयर्स टू थिंग विदाउट यूजिंग लाइक और एज। यानी मेटाफॉर में क्या किया जाता है, उसमें भी सेम चीज़ रहती है कि दोनों जो दो लोग हैं या दो चीज़ें उनमें कोई एक बात कॉमन होगी, लेकिन उसमें लाइक और एज नहीं इस्तेमाल किया जाता। जैसे अगर मुझे बोलना है कि हर हार्ट इज़ लाइक गोल्ड, तो मैं लाइक के बिना बोलूँगी, मैं कंपेयर नहीं करूँगी कि वो गोल्ड की तरह है, मैं सीधा बोल दूँगी कि वो गोल्ड है। हर हार्ट इज़ गोल्ड। द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, तो मैं सीधा मेटाफॉर में बोलूँगी द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। अगर एज और लाइक लगा तो वो सिमिली होगा, और अगर क्लियरली सीधा बोल दिया गया तो वो मेटाफॉर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस, ही इज़ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। यानी अगर किसी को बोलना है कि वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, वो इतना, उसके पास उतनी नॉलेज है जितनी किताबों में होती है, तो वो ऐसा बोलने की बजाय सीधा क्या बोल देंगे कि वो चलती फिरती किताब है, ही इज़ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। और जो 9th की एक पोएम की लाइन है, द सीज आर मदर, द क्लाउड्स आर ब्रदर, द वेव्स आर कॉमरेड्स ऑल। पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल्स और थिंग। यानी जो भी खूबी, जो भी किरदार जो इंसानों में होता है वो किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी जानवर को देना। जैसे हम कहते हैं वक्त भागा चला जा रहा है, लेकिन वक्त जो है भाग नहीं सकता, भागने की जो खासियत है वो लिविंग थिंग्स की, तो हम कंपेयर करके उसको बोल देते हैं। जैसे ड्रीम्स, मास्टर हु कैन कंट्रोल आवर लाइफ। तो यहाँ पर जो है ह्यूमन क्वालिटी है, मास्टर करने की, हुक्म चलाने की ह्यूमन क्वालिटी जो सपनों को दी गई है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। यहाँ पर जो है ऐसा बताया गया है कि घोड़े में इंसान की तरह सोचने और पूछने की ताकत है। ये जो दोनों है वो 10th की पोएम की लाइन्स है। और होप इज द थिंग विद फेदर्स, यानी उम्मीद को जो है वो ह्यूमन कैरेक्टरिज्म दिया गया है। अपोस्ट्रोफ, एड्रेसिंग समवन और समथिंग दैट इज एब्सेंट, एब्स्ट्रैक्ट और नॉट अलाइव। यानी पोएम में किसी ऐसी चीज़ से बात करना, किसी ऐसी चीज़ से बात करना जो एब्सेंट है या जो मौजूद नहीं है, और जो लिविंग थिंग नहीं है, जो जिंदा नहीं है, जिनके पास कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, उनके बारे में बात करें। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, प्लीज़ ओपन अप माई आइज डियर लॉर्ड, ओ मून गिव मी अ मून लाइट। इससे जो एक ख्याल है जिनका एक फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है। हाइपरबोल, एग्जिग्रेट अ स्टेटमेंट फॉर इफेक्ट। यानी एक पोएम में एक मज़ा, एक इफेक्ट लाने के लिए कोई भी बात जो है बढ़ा चढ़ा के बोलना हाइपरबोल होता है। जैसे माई बैग पैक वेट्स अ टन, यानी मेरा बैग जो है वो 1000 किलो का होगा। आई स्लेप फॉर 1000 ईयर्स, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और 10th की पोएम ट्विंस की लाइन है, व्हेन आई डाइड द नेबर्स कम एंड बिरिड ब्रदर जॉन। यानी मैं जब मरा तो नेबर्स आके मेरे जुड़वा भाई को दफना गए, जो इवन पॉसिबल नहीं है।
लेकिन पोयम में एक मजा लाने के लिए वो बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। एंटीथेसिस, टू अपोजिट वर्ड्स यूज इन वन सेंटेंस। सेंटेंस डजंट मीन्स वन लाइन, पोयम की कोई दो लाइन जो जोड़ी होती है जिसको शेर बोलेंगे वो, या फिर कोई एक लाइन में दो अगर वर्ड्स आए जो एक दूसरे के अपोजिट है तो वो एंटीथेसिस होगा। फॉर एग्जाम्पल, द होल विलेज गोज टू द सिटी इफ यू कैन मीट विथ ट्रम्प एंड डिजास्टर। कंपैरिजन पोयम जो क्लास 9th की है वो जो फुल ऑफ अपोजिट वर्ड्स है उसमें ऑलमोस्ट हर लाइन में एंटीथेसिस है। तो आई क्लीन द डर्टी रूम, शी वर्क हार्ड डे एंड नाइट। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया इज व्हेन अ वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन इमिटेट्स इट्स साउंड। यानी पोएम में कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसका जब मतलब रहेगा वो कोई आवाज़ से होगा, कोई जानवर की आवाज़ हो गई, किसी चीज़ की आवाज़ है या कोई परिंदे की आवाज़ वगैरह, तो वो जो है वो ओनोमेटोपिया होगा। जैसे द शीप वेंट बा, द बेस्ट पार्ट अबाउट म्यूजिक क्लास इज दैट यू कैन बैंग ऑन द ड्रम, द बर्ड्स चर्प फिल द एम्प्टी नाइट एयर। यहाँ पे शीप की आवाज़ यानी बा वगैरह इस्तेमाल किया गया। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन और रेपिटेशन जो है वो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है कि अगर आपको कोई पोएम में कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं मिल रही तो ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच ढूंढिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर पोएम में यूज होता है। एलिट्रेशन में क्या है, द लेटर और अल्फाबेट इज रिपीट, जो एक फर्स्ट लेटर होता है वो रिपीट होता है। एलिट्रेशन को याद रखने का तरीका है कि एलिट्रेशन भी ए से आता है और अल्फाबेट भी है, तो एलिट्रेशन में जो है वो अल्फाबेट रिपीट होगा और एलिट्रेशन जो है वो टंग ट्विस्टर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे दैट लाइफ इज लिव इट्स वेरी बेस्ट, यहाँ पे एल का साउंड जो है वो रिपीट हुआ है। रोड इज फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, शी सेल्स सी शेल एट द शोर ऑफ सी, तो यहाँ पर एस का साउंड रिपीट है। रेपिटेशन में क्या होता है, वर्ड रिपीट होता है, पूरा वर्ड जो है वो रिपीट होता है। जैसे स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, ये जो लाइन है वो 10th की पोएम स्टार्ट डाइंग स्लोली में 4 बार रिपीट हुई है। इसी तरह द वर्ल्ड इज माइंड में भी एक लाइन है जो पोएम में 4 बार रिपीट हुई है, तो वो भी रेपिटेशन में आएगा। टॉटोलॉजी, टू डिफरेंट वर्ड्स हैव सेम मीनिंग इन सेंटेंस, यानी पोएम की लाइन में दो वर्ड्स आएंगे जो पढ़ने में लिखने में अलग होंगे लेकिन उनके जो मीनिंग्स होंगे वो सेम होंगे, तो वो टॉटोलॉजी होगा। आई वॉन्ट टू हियर स्टोरी एंड टेल्स, स्टोरी और टेल्स दोनों का मतलब कहानी होता है। दे ऑल आर माई पेल बट शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी वो पेल और बेस्ट फ्रेंड दोनों का मतलब जो दोस्त होता है। अ बिग जायंट मैन कम्स टू द मार्केट और यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, यानी जो कैप्टन और कैप्टन पोएम है 10th स्टैंडर्ड की, उसमें ये लाइन यूज हुई है और फॉलन कोल्ड और डेड का दोनों का मतलब होता है इंतकाल कर जाना। नेक्स्ट है इन्वर्जन, द टेक्स्ट ऑर्डर इज चेंज्ड। यूजुअली इंग्लिश ग्रामर में क्या है, टेक्स्ट ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है, कभी ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है कभी वर्ब पहले आ जाता है, तो वो टेक्स्ट ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिसीजन आई मस्ट मेक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ गया है और बाकी सेंटेंस बाद में, इसका सही सेंटेंस बनेगा आई मस्ट मेक डिसीजन। स्टे नियर मी, डू नॉट टेक दैट फ्लाई, ये सब जो है वो इन्वर्जन की एग्जाम्पल्स हो जाएगी जहाँ पर टेक्स्ट ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। तो एक हल्का छोटा सा टेस्ट लेते हैं फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट। हिज पेन रन्स लाइक हॉर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये जो है सिमिली होगा क्योंकि यहाँ पर पेन की रफ्तार को घोड़े की रफ्तार से कंपेयर किया गया है। ही वॉज अ लायन इन अ बैटल, ये मेटाफॉर होगा, वो शेर की तरह बहादुरी से लड़ा, ऐसा बोलने के बजाय उन्होंने सीधा कह दिया कि वो जंग में शेर की तरह था। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्ली, हैप्पी और ग्ली दोनों का मतलब खुश होता है, इसलिए टॉटोलॉजी है। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, मैनी और फ्यू अपोजिट वर्ड्स है इसलिए एंटीथेसिस। दोज हॉर्सेस हैवी हूव्स, यहाँ पर जो है एच अल्फाबेट रिपीट हुआ इसलिए एलिट्रेशन होगा। आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स, यहाँ पे हाइपरबोले जो बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कि मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ। शी सिंग द सॉन्ग विच वॉज फर्स्ट सिंग बाय शॉन मेंडेस, ये रेपिटेशन और एलिट्रेशन दोनों होगा। रेपिटेशन इसलिए कि सिंग वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है और एलिट्रेशन क्योंकि एस अल्फाबेट रिपीट हो रहा है। ओ सन प्लीज कम आउट इट्स टू कोल्ड, यहाँ पे जो है अपोस्ट्रोफ होगा क्योंकि एक सन की जो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो अपोस्ट्रोफ होगा। अर्थ इज आवर मदर, मेटाफॉर होगा क्योंकि अर्थ को सीधा हमारी माँ कह दिया गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।